तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कोहेजन को और इसके टाइप्स को। जी हाँ दोस्तों, कोहेजन क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, लगभग 8 टाइप्स इसके हैं। तो आठों प्रकार को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो वीडियो काफी लंबा होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा और एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा और सारी चीज़ों को आप लिखते चलिएगा, ताकि नोट्स जो है वो आपका प्रिपेयर होता चले। अगर नोट्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा तो वही नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। कोहेजन में सबसे पहला पॉइंट आपको कह रहा है कि कोहेजन मेजर्स अबाउट हाउ मच द फंक्शनैलिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर विद इन द मॉड्यूल। यानी जो कोहेजन होता है वो मेजर करता है कि कैसे हमारा जो फंक्शनैलिटी होता है वो रिलेट होता है एक दूसरे से इसमें एक मॉड्यूल में। अगला पॉइंट कह रहा है कि कोहेजन इज एन इंटरमॉडल कॉन्सेप्ट, यानी ये क्या है, एक इंटरमॉडल कॉन्सेप्ट है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि कोहेजन इज अ मेजर ऑफ अ फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉड्यूल, यानी जो कोहेजन है वो मेजर है किसका, फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉड्यूल, यानी जो भी आपका स्ट्रेंथ है मॉड्यूल का उसको मेजर करने के लिए हम कोहेजन का यूज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि अ कोहेजन मॉड्यूल परफॉर्म अ सिंगल टास्क और अ फंक्शन, यानी जो कोहेजन मॉड्यूल होता है वो परफॉर्म करता है एक सिंगल टास्क को और फंक्शन को। अगला पॉइंट कह रहा है कि कोहेजन इज अ मेजर दैट डिफाइंस द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंटली विद इन द एलिमेंट्स ऑफ ए मॉड्यूल, यानी जो कि मैंने कोहेजन के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, जो आपका शॉर्ट समरी था उसमें मैंने बताया था कोहेजन के बारे में कि वो एक जो आपका डिपेंडेबिलिटी होता है वो प्रोवाइड करता है डिग्री में किसी भी मॉड्यूल के। अगला पॉइंट कह रहा है कि ग्रेट द कोहेजन द बेटर इज द प्रोग्राम डिजाइन, यानी एक स्टेटमेंट है जो कि कोहेजन को डिफाइन करता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि कोहेजन इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फंक्शनल रिलेटेडनेस ऑफ द एलिमेंट विद इन अ मॉड्यूल, यानी ये एक स्टेटमेंट है कोहेजन के रिगार्डिंग कि वो क्या करता है, मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ फंक्शनल रिलेटेडनेस एलिमेंट्स को किसमें, एक मॉड्यूल में। देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि कोहेजन रिफर्स टू द डिपेंडेंस विद इन एंड अमॉन्ग द मॉड्यूल इंटर एलिमेंट, दैट मीन्स एग्जाम्पल डेटा फंक्शनल इंटरनल मॉड्यूल, ये क्या है कोहेजन को डिफाइन करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि अ कोहेजन मॉड्यूल्स परफॉर्म अ टास्क सिंगल टास्क विद इन अ सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर एंड रिक्वायरिंग विद इन द लेटर interactions with procedures being performed in order in other parts of a program, यानी जो कोहेजन मॉड्यूल है वो परफॉर्म करता है एक सिंगल टास्क को एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर्स में, और जो रिक्वायर करता है एक रिलेटेड इंटरेक्शन को किसमें, एक प्रोसीजर में जो परफॉर्म करता है अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम को। क्लियर। अब बारी आता है टाइप्स ऑफ कोहेजन, यानी कोहेजन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि कोहेजन 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या आता है, कोइंसिडेंटल आता है। सेकंड आता है आपका लॉजिकल। थर्ड आपका आता है टेम्पोरल। फिर फोर्थ आपका आता है प्रोसीजर। उसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशनल। देन उसके बाद आपका आता है सिक्वेंशियल। देन उसके बाद आपका आता है फंक्शनल। उसके बाद आपका आता है इंफॉर्मेशनल। यानी ये 8 प्रकार होते हैं कोहेजन के। अब हम बारी बारी से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा है कोइंसिडेंटल। तो कोइंसिडेंटल यानी वर्स्ट। ये कह रहा है कि द एलिमेंट ऑफ ए मॉड्यूल आर इसेंशियली अनरिलेटेड बाय एनी कॉमन फंक्शन प्रोसीजर एंड डेटा और एनीथिंग, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं मॉड्यूल के वो ऐसे क्या होंगे, इसेंशियली अनरिलेटेड होंगे कॉमन फंक्शन से, प्रोसीजर से और डेटा से, जो भी आपकी डेटा से रहेंगे। एंड मल्टीपल एंड कंप्लीटली अनरिलेटेड एक्शन, यानी जो कॉन्सिडेंटल होता है वो मल्टीपल होगा और कंप्लीटली क्या होगा, अनरिलेटेबल एक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड कह रहा है कि दिस इज द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ कोहेजन एंड इट्स एलिमेंट हैव नो मीनिंगफुल रिलेशनशिप, यानी ये क्या है, ये सारे कोहेजन में सबसे वीकेस्ट कोहेजन माना जाता है, क्योंकि इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता किसी भी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। सेकंड आपका आता है लॉजिकल कोहेजन। इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज द मस्ट हायर लेवल ऑफ कोहेजन where several logically related functions or data elements are placed in same module and component, यानी ये काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी हायर लेवल कोहेजन है, जिसमें जो सेवरल लॉजिकल रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं एक सेम मॉड्यूल में और कंपोनेंट में। अगला पॉइंट कह रहा है कि हेयर एलिमेंट्स ऑफ अ कंपोनेंट्स आर रिलेटेड लॉजिकली एंड नॉट फंक्शनली, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट क्या होते हैं, लॉजिकली रिलेट करते हैं, फंक्शनली रिलेट नहीं करते। अगला पॉइंट कह रहा है कि द सेवरल लॉजिकली रिलेटेड एलिमेंट्स आर इन द सेम कंपोनेंट एंड वन ऑफ द एलिमेंट्स इज सेलेक्टेड बाय कॉल्स, यानी जो सेवरल लॉजिकली रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, और एक जो एलिमेंट्स होंगे वो सेलेक्ट होंगे किससे, बाय द कॉल्स। एग्जाम्पल की हम बात करें तो मॉड्यूल डिस्प्ले रिकॉर्ड, जिसमें आप इफ रिकॉर्ड टाइप इज स्टूडेंट देन डिस्प्ले द स्टूडेंट रिकॉर्ड, यानी यदि आपका जो रिकॉर्ड टाइप है वो स्टूडेंट का रहेगा तो कहाँ क्या डिस्प्ले होगा, स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। अगर इल्स इफ की कंडीशन में होगा टाइप इज स्टाफ देन डिस्प्ले द स्टाफ रिकॉर्ड, तो उस कंडीशन में स्टाफ का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा।
और ये आपका एंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली लॉजिकल कोहेजन का पूरा प्रोसीजर है। अगला आपका है टेम्पोरल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन में कह रहा है कि हेयर एलिमेंट्स ऑफ अ कंपोनेंट आर रिलेटेड बाय टाइमिंग, यानी इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कंपोनेंट के वो रिलेट करते हैं किससे, टाइमिंग से। और इसको हम कह सकते हैं कि मॉड्यूल हैज अ टेम्पोरल कोहेजन व्हेन इट परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन रिलेटेड इन टाइम, यानी ये मॉड्यूल होता है जिसमें टेम्पोरल कोहेजन होता है, ये कब परफॉर्म करता है, जब सीरीज ऑफ ऑपरेशन रिलेटेड करते हैं किससे, टाइम में। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अ क्लास दैट परफॉर्म द प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन, क्लास इन इट आपका दिया हुआ है, और यहाँ पे पब्लिक क्लास है, वॉइड इंटरप्रेटर फाइनल डेटा, यहाँ पे वॉइड इनिट वेदर डेटा। तो ये बेसिकली टेम्पोरल कोहेजन का एक ब्लॉक डायग्राम वाला पार्ट है, एग्जांपल का पार्ट है, आप इसको लिखते चलिएगा सारी चीजों को। उसके बाद आपका आता है प्रोसीजर कोहेजन। इसमें कह रहा है कि a module has procedural cohesion if all the operations it performs are related to a sequence of steps performed in a program, यानी मॉड्यूल्स जो क्या होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, प्रोसीजर कोहेजन होता है, और ये क्या करता है, जो ऑल ऑपरेशंस होते हैं परफॉर्म करता है, जो रिलेट होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स से जो परफॉर्म करता है किसी भी प्रोग्राम को। एंड एग्जांपल की हम बात करें, एग्जांपल 1 की, तो रीड इनपुट की इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड वैलिडेट इनपुट, उसी में आपका थर्ड आएगा स्टोर द आंसर इन द ग्लोबल वेरिएबल। और अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोसीजर्स दैट आर यूज्ड वन ऑफ आफ्टर अनदर आर कीप्ड टुगेदर इवन इफ वन डज नॉट नेसेसरली प्रोवाइड इनपुट टू द नेक्स्ट। तो ये बेसिकली प्रोसीजर कोहेजन का पार्ट है। उसका अगला पॉइंट कह रहा है कि वेकर देन द सीक्वेंशियल कोहेजन, यानी ये जो प्रोसीजर कोहेजन होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू द सीक्वेंशियल कोहेजन। एंड एग्जांपल सेकंड आपका है रिपोर्ट मॉड्यूल ऑफ कैलकुलेट द, ये आपका रिकॉर्ड मॉड्यूल ऑफ स्टूडेंट है जिसमें कैलकुलेट होगा एसजीपीए और किसी भी एग्जामिनेशन सिस्टम का। और सेकंड आपका क्या होगा, प्रिंट होगा स्टूडेंट रिकॉर्ड, कैलकुलेट होगा सीजीपीए, प्रिंट होगा सीजीपीए। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोसीजर कोहेजन का पूरा ब्लॉक डायग्राम है, पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप इसको लिख लीजिए। अगला आपका आता है कम्युनिकेशनल कोहेजन। इसमें कह रहा है कि कम्युनिकेशनलिटी कोहेजन मॉड्यूल्स इज वन whose elements perform difficult function but each function returns the same input information और output, यानी ये अब कम्युनिकेशन कोहेजन होम मॉड्यूल होता है जिसमें वन एलिमेंट्स क्या होते हैं, परफॉर्म करते हैं डिफिकल्ट फंक्शंस को, बट ईच फंक्शन डिफरेंस करते हैं सेम इनपुट को और आउटपुट को। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि ऑल ऑपरेशन दैट एक्सेस द डेटा सेम डेटा आर डिफाइंड विद इन वन क्लास, यानी सारे ऑपरेशन जो एक डेटा जो डिफाइन करता है एक क्लास को वो इसके अंदर आएंगे। सेकंड आपका कह रहा है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड हैज दैट एड्रेस रिमूव्स अपडेट्स एंड एक्सेस वेरियस फील्ड ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड, यानी जो भी हम स्टूडेंट रिकॉर्ड को ऐड करना चाहें, उसका एड्रेस हो या फिर उसका रोल नंबर हो, उसके डेटाज हो, तो वो इसके अंदर आएंगे। थर्ड आपका आता है मॉड्यूल डिटरमाइन द कस्टमर डिटेल, किसी भी कस्टमर डिटेल को मॉड्यूल करना, ये इसमें आता है कम्युनिकेशनल जो कोहेजन होता है उसमें। और यहाँ पे दिया है जैसे यूज कस्टमर अकाउंट नंबर, फाइंड द कस्टमर नेम, फाइंड द कस्टमर लोन बैलेंस, रिटर्न द कस्टमर नेम लोन बैलेंस एंड इन मॉड्यूल। ये बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशनल कोहेजन का पूरा प्रोसीजर है। अगला आपका है सीक्वेंशियल कोहेजन। इसमें कह रहा है कि सीक्वेंशियल कोहेजन अकर्स व्हेन अ मॉड्यूल्स कंटेन एलिमेंट्स दैट डिपेंड ऑन द प्रोसेसिंग दैट मींस आउटपुट ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट, यानी जो सीक्वेंशियल कोहेजन होता है वो अकर्स होता है कब, जब मॉड्यूल कंटेंट करता है एलिमेंट को जो डिपेंड होता है प्रोसीजर प्रोसेसिंग में जो प्रीवियस एलिमेंट्स होते हैं उस पे। एग्जांपल कह रहा है कि अ फंक्शन विद ऑपरेशन दैट मस्ट बी परफॉर्म इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर विद द आउटपुट ऑफ द वन ऑपरेशन बीइंग द इनपुट टू द नेक्स्ट, ये बेसिकली एक एग्जांपल है। एंड सीक्वेंशियल कोहेजन इज एक्सेप्टेबल, यानी ये एक्सेप्टेबल होता है, और सीक्वेंशियल जो कोहेजन होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू द कम्युनिकेशनल कोहेजन बिकॉज इट इज मोर प्रॉब्लम ओरिएंटेड, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट weaknesses lies only in the fact that the modules may perform the multiple function, यानी जब आपका मॉड्यूल मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करेगा तो ये कहीं ना कहीं क्या बन जाता है, काफ़ी वीक बन जाता है। अब बारी आता है आपका फंक्शनल कोहेजन का। तो फंक्शनल कोहेजन में पहला पॉइंट कह रहा है कि तो फंक्शनल मॉड्यूल्स विद फंक्शनल कोहेजन फोकस ऑन एग्जैक्टली वन गोल और फंक्शन, यानी जो मॉड्यूल्स होते हैं जो फंक्शनल कोहेजन में फोकस करते हैं वो एग्जैक्टली वन गोल होंगे या फिर फंक्शन होंगे। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल कंट्रीब्यूट टू परफॉर्मेंस अ सिंगल स्पेसिफिक टास्क, यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे मॉड्यूल के अंदर वो कंट्रीब्यूट करेंगे और परफॉर्म करेंगे एक सिंगल स्पेसिफिक टास्क को। और एग्जांपल दिया गया जैसे कैलकुलेट द सेल टेक्स्ट, यहाँ पे यदि आपका इफ द प्रोडक्ट इज स्टेट इम्पैक्ट देन सेल्स माइनस टेक्स इज इक्वल टू 0, अगर एल्स रहेगा तो प्रोडक्ट
माइनस प्राइस लेस देन 50, देन जो आपका सेल्स माइनस टैक्स होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस प्राइस इंटू 0.25। ये बेसिकली एग्जांपल है, एग्जांपल देके घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस एग्जांपल को बस लिख लीजिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको नहीं होगी। ये पूरा एग्जांपल आप इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि अगर फंक्शनल कोहेजन एग्जामिनेशन में आता है तो इस प्रकार के एग्जामिनेशन में आप एग्जांपल को देंगे तो थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका फ्रेंड इसी के पॉइंट है कि इट इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोहेजन एंड इट इज हाईली एक्सपेक्टेड, यानी ये कंसिडर्ड होता है एज ए हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोहेजन और ये काफी एक्सपेक्टेड होता है। और लास्ट हमारा क्या है, इंफॉर्मेशनल कोहेजन है। तो इंफॉर्मेशनल कोहेजन में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि मॉड्यूल हैज इंफॉर्मेशनल कोहेजन इफ इट परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ एक्शन and each with its own entry point with dependent code for each action all performed on the सेम डेटा स्ट्रक्चर। यानी मॉड्यूल जो क्या करता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन कोहेजन होता है, वो परफॉर्म करता है नंबर ऑफ एक्शंस को, और प्रत्येक जो एक्शन होगा उसके पास खुद का एंट्री पॉइंट होगा जो डिपेंडेंट कोड होगा प्रत्येक एक्शन के लिए, जो परफॉर्म करेगा सेम डेटा स्ट्रक्चर को। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट from the logical cohesion in this each piece of the code have single entry and the single exit, यानी ये डिफिकल्ट होता है लॉजिकल कोहेजन से, क्योंकि इसमें एक सिंगल एंट्री पॉइंट होता है और सिंगल एग्जिट पॉइंट होता है, इसी की वजह से। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंफॉर्मेशन कोहेजन इज गुड बिकॉज ऑल द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आर गेन, यानी क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप गेन होते हैं, इसीलिए जो आपके इंफॉर्मेशन कोहेजन वो थोड़ा सा बेस्ट हो जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोमोट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम, यानी ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो पैराडिगम होता है उसको प्रमोट करता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अप्रोच नेचुरली प्रोड्यूस द डिजाइन विद इंफॉर्मेशनल कोहेजन। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि ईच ऑब्जेक्ट इन जनरल हैज इट्स ओन सोर्स कोड, यानी प्रत्येक ऑब्जेक्ट जनरल जो होगा उसके पास खुद का सोर्स कोड होगा। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, 2-3 पॉइंट और भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।